A very warm welcome to Triparty classes again. आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4. उसके बाद के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. सो समझते हैं पहला क्या कहा है. गिवन है पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद प्रॉपर्टी. यानी हमें इसमें स्टेटमेंट तो कंप्लीट करना ही है, बट साथ में हमें प्रॉपर्टी भी बतानी है. सो लेट्स डू इट. क्या है ए डी इक्वल्स टू, ए डी किसके इक्वल्स टू होगा. पिछले वीडियो में मैंने अपना बताया हुआ है पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज. सो क्या था उसमें कि अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड इक्वल होंगे. सो ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बी सी. अब प्रॉपर्टी भी मेंशन करने का है तो प्रॉपर्टी भी मेंशन करेंगे और लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्या अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. नेक्स्ट क्या पूछा है, डी एंगल डी सी बी. कहाँ है एंगल डी सी बी, यानी सी की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है. किसके इक्वल होगा, एंगल ए के. यानी एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, एंगल डी ए बी. अगेन क्यों, प्रॉपर्टी भी बतानी है. सो प्रॉपर्टी लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं इस वजह से. अब ओसी इक्वल्स टू, देखो ओसी कहाँ है, ओसी इक्वल्स टू ओ ए. डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, था याद आया कुछ, चलो लिखो अब इसको भी. ओसी इक्वल्स टू ओ ए. अगेन रीजन बताओ, रीजन डिफाइन करो. तो क्या रीजन होगा, डायगोनल्स आर इक्वल. नाउ लास्ट क्या है आपका फोर्थ, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए. अब इसको देखो कहाँ है, एंगल डी ए बी कहाँ है, ये एंगल डी ए बी ये रहा, इसकी बात हो रही है. एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए यानी इस एंगल की. ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा. तो नॉर्मल सी बात है, एंगल ए की पहले बात हुई तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा. यानी क्या होगा, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस डी की बात हुई सेकंड में एंगल सी डी ए में, क्या होगा तब ए बी सी होगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना. डी कहा था, बी की बात हो ना, हाँ ए बी सी. दिस हाउ आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है. सब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. मैंने काफी छोटा फिगर बनाया है और काफी स्पेस छोड़ा है, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कैसे लिखना है पेपर में आपको. सो लेट्स बिगिन विद इट. सेकंड क्वेश्चन का पहला डायग्राम कुछ ऐसा है. मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी, जिसमें बी का एंगल आपको 100 डिग्री दिया हुआ है. एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता, जेड नहीं पता. नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक्स वाई जेड पता करो क्या है या बताओ क्या है. सो सोल्यूशन इसका कैसे हम करेंगे ना, पहले उसको देखो, क्योंकि लिखने का भी एक तरीका होता है और उसी तरीके पे भी नंबर मिलता है. सो अगर आपने लिखने का तरीका नहीं सीखा, आपको लिखने का तरीका नहीं आया, तो आपका नंबर कट जाने वाला है. सो पहले देखो गिवन, जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे. एंगल बी इक्वल्स टू 100. मुझे ये गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल बी इक्वल्स टू 100 है. अब मैं सॉल्यूशन करूंगी. नाउ एंगल डी, एंगल बी गिवन है, अब मैं एंगल डी निकालने जा रही हूँ. एंगल डी इक्वल्स टू वाई, जो कि क्वेश्चन में दिया इक्वल्स टू 100 डिग्री. ठीक है, या इसको इधर भी लिख सकते हो एंगल बी. अब ऐसा क्यों, या तो इसको दो लाइन में भी लिख लो. एक काम करो, इसको दो लाइन में लिख लो. नाउ एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी. क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इस वजह से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी हो गया. अब क्या करो,
सिंस y इक्वल्स टू या एंगल d इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई। पहले मैंने क्या किया, गिवन एंगल b इक्वल्स टू 100 डिग्री। नाउ एंगल b इक्वल्स टू एंगल d, एंगल b इक्वल्स टू एंगल d के बराबर है। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे प्रॉपर्टी था। नाउ एंगल d इक्वल्स टू y जो कि क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स टू 100 डिग्री, मैंने ऐसे लिख दिया। इतनी सी बात समझ में आई तो आगे बढ़ूं मैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब एक बात देखो इधर, एक बात देखो इधर, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? याद है थर्ड या सेकंड प्रॉपर्टी था कि एडजेसेंट साइड्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। याद आया कुछ? अच्छा, पेपर में ये जो ब्रैकेट वाला जो लिखा है मैंने ना, वो भी लिख के आना, वरना नंबर इसमें भी कटता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता इसके थ्रू बताते हैं हम। यहाँ भाई हमें सारे प्रॉपर्टीज हमें याद है और ये आपके आंसर को और अच्छा प्रेजेंट करता है। सो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 50, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 50। सो वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। इतना बात समझ में आया? y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 गिवन है ऑलरेडी। y की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब ये मैं सॉल्व नहीं की, एक लाइन मैं खा गई। इधर आप 100 पुट करोगे, अगेन 100 उस साइड शिफ्ट होगा, साइन चेंज होगा, x की वैल्यू 180 माइनस 100 आएगा, माइनस करोगे तो x की वैल्यू आपकी 80 ही आएगी। x की वैल्यू आपकी 80 ही आएगी। अब ये देखो, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A होगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A होगा, इसका मतलब एंगल X इक्वल्स टू एंगल Z होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगेन यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, यही वाली प्रॉपर्टी अगेन लगेगी नीचे। कहाँ लिखूं? नाउ एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, X इक्वल्स टू Z, x equals to z which is again 80 डिग्री, which is again 80 डिग्री। इतनी सी बात समझ में आई। बोर्ड भर चुका है, मैं पॉज ले रही हूँ और सेकंड पेज जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन आप देखो इधर, आपको 50 गिवन है। मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ, नेमिंग करने से इजी हो जाता है क्वेश्चन। ए बी सी, नहीं, ए बी सी और ये डी। चलो अब देखो एंगल ए इक्वल्स टू 50 गिवन। अगेन हम सॉल्यूशन में लिखते वक्त गिवन पहले लिखेंगे, क्या हमें गिवन है। एंगल ए इक्वल्स टू 50 डिग्री हमें गिवन है। नाउ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। अब अगेन प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? क्यों? अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। समझो इतना बात। सो एंगल सी इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। नाउ ये देखो, अब क्या करेंगे हम? एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। अगेन एडजेसेंट वाली बात आ गई यहाँ, प्रॉपर्टीज अगेन लिख दो यहाँ पे। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एंगल ए हमें 50 गिवन है, एंगल बी कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैंने इतना बता दिया। एंगल बी इक्वल्स टू 130 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है। ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैं इधर लिखने जा रही हूँ
फिगर में, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जा रहा है। ए कितना आया मेरा 50 आ गया, ठीक है। वाई कितना आ गया मेरा 130 आ गया। अगर अब फिर से ध्यान दो तो सी और डी सब एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगेन उसका सम 180 होगा, 180 होगा तो अगेन 180 माइनस 50 करेंगे विच इज 130, जो कि आपका एक्स आ जाएगा, जो कि आपका एक्स आ गया। अब आप आगे ऐसे वर्ड्स में लिख लेना, मैं अब फटाफट बताने जा रही हूँ। एक्स आ गया, ए आ गया, वाई आ गया, अब ये जेड बचा है। तो इस जेड को ध्यान से देखो कि ये एक लाइन है, ठीक है। और अगेन एक लाइन का एंगल कितना होता है 180 होता है, जिसमें से इतना मुझे पता है 50 है, तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 50 करेंगे तो z की वैल्यू 130 आ गई कि नहीं, इतना बताओ, इतना बताओ। आई होप क्लियर है। अब मैं अगेन एक बार समझाने जा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ को कंफ्यूजन हो गया हो। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। फिगर था बी एक्स, बी डी सी नहीं पता था हमें, क्या किया मैंने, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। सेम चीज किया, एंगल ए 50 था तो एंगल सी भी 50 हो गया। अब मुझे ये पता था कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ 50 था, यहाँ मुझे नहीं पता था। 180 में से 50 मैंने माइनस किया, 30 आ गया, 130 आ गया, ठीक है। अब अगेन एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट है, 180 सम होगा, वही सेम प्रॉपर्टी। सो 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130। एक्स की वैल्यू भी मेरी आ गई, एक्स की वैल्यू भी मेरी आ गई, बचा जेड। अगेन ये एक लाइन है, लाइन का 180 डिग्री बनता है, 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130 होता है। सो मेरी जेड की वैल्यू भी आ गई। लगभग सारे आंसर 130 थे। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं। छोटू सा फिगर है, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ का पॉइंट मैं 0 लिख दे रही हूँ। आप अपने बुक का फिगर खोल लो सो डेट आपके लिए इजी हो। एंगल, अच्छा यहाँ देखो इंटरसेक्शन पे एक जगह मुझे यहाँ ऐसे साइन दिख रहा है कि वो 90 डिग्री है, इस वजह से x की वैल्यू भी 90 हो जाएगी, x की वैल्यू भी 90 हो जाएगी। अच्छा अब ये देखो इन ट्राइंगल रब हो गया, इन ट्राइंगल, अब यहाँ देखो इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC अपने एनसीईआरटी में देख लो पहले, BOC देखा, उसमें x की वैल्यू मुझे 90 पता चल गई, b की वैल्यू 30 है, और सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 सबको पता है। सो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180। अगेन यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। अब ये देखो एंगल B कितना गिवन है 30 प्लस O कितना गिवन है 90 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। इसको ऐड करके वहां जाके सब्ट्रैक्ट करो, एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड करो। देख लो इधर, ये 120 हो जाएगा, 120 उधर जाएगा, 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60, इक्वल्स टू 60। एंगल C आ गया, एंगल C आ गया, यानी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने निकाल ली, बचा z इक्वल्स टू y होगा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है। मैं फिर से समझा दे रही हूँ। एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट O पे 90 डिग्री का सम बना हुआ था, एंगल फिगर सिंबल बना हुआ था, इस वजह से एंगल x की वैल्यू आ गई 90। इन ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OBOC या OCB कुछ भी कह लो, बात वही है। तो वो एक ट्राइंगल मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एक ट्राइंगल है जिसका सम 180 होता है एंगल का। वही चीज किया, y की वैल्यू आ गई, जब y आ गया तो z a इजिली आ गया, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स थे, इस वजह से वो इक्वल थे, वो अल्टरनेट एंगल्स थे, इस वजह से वो इक्वल थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये देखो 80 गिवन है, एक्स वाई जेड निकालना है। अब ये देखो 80 गिवन है, सो एंगल y इक्वल्स टू 80, ठीक है। क्यों,
क्योंकि अगेन वही अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप अपना लिख लेना। अब ये देखो एंगल y मुझे पता चल गया 80, अगेन एंगल x कितना हो जाएगा, एंगल x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, नहीं सॉरी एडजेसेंट एंगल है, 180 सम होता है सप्लीमेंट्री। सो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180। अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आप लिख लेना, ठीक है। आप आर सप्लीमेंट्री आप लिख लेना। एक बार बस मेरा रोल था बताना कि कैसे क्वेश्चंस लिखते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने ये बता दिया है। अब मैं डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप अपना सेंटेंस खुद फ्रेम करते रहना, ठीक है। हो गया? हाँ, तो एंगल x इक्वल्स टू 100। क्यों 100? y की वैल्यू मुझे 80 मिल गई, अपोजिट एंगल, ये एडजेसेंट है, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है। माइनस करोगे यहाँ 100 पुट करोगे, वहां जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। अब x की अगर 100 आ गई सो y की सोचो क्या आएगी, सॉरी z की सोचो क्या आएगी, z की भी 80 आएगी। अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया था, क्यों? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है जो कि इक्वल होता है, इस वजह से। आई होप फोर्थ पार्ट भी इजी रहा हो, फटाक से समझ में आ गया होगा आपको। सो ये आपका आई थिंक फिफ्थ पार्ट है ये आपका। सो ये देखो एंगल y इक्वल्स टू 112 डिग्री, अगेन y अपोजिट एंगल्स। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। अब इन ट्राइंगल मैं नेमिंग कर दे रही हूँ, ए बी सी और डी। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए हो गया क्योंकि अपोजिट एंगल है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। अगेन क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल में सारे सम कितने होते हैं एंगल के, 180 होते हैं। सो एंगल डी कितना गिवन है आपको 40, प्लस एंगल ए कितना पता है आपको 112 अभी निकाला था हमने, प्लस x इक्वल्स टू 180। इसको आप ऐड करोगे 162 आएगा, प्लस x इक्वल्स टू 180। इसको आप माइनस करोगे 180 से 162 को, तो x इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो x इक्वल्स टू z हो जाएगा, एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, y अगेन अल्टरनेट एंगल हो गया। सो कितना हो जाएगा, एंगल z इक्वल्स टू 18 डिग्री। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एंगल c इक्वल्स टू एंगल a होगा जो कि y है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ADB ऑफ एंगल ADB, एंगल नहीं सॉरी ट्राइंगल ADB के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से y हमें पता चल गया है 40, हमें पता था x की वैल्यू निकालनी थी। सो सम हमें पता है 180 होता है, 180 सम करके 180 से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट z? सो x इक्वल्स टू एंगल z, why? बिकॉज इट्स अ अल्टरनेट एंगल। नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इजी सा है, देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम ABCD है, बी अ पैरेललोग्राम, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है इफ, और ये 3 कंडीशन दी है और उससे आपको मैं एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सो देखो पहले एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। इसमें एंगल B प्लस एंगल D, देखो एंगल B इधर है, एंगल D इधर है, अपोजिट है। जो प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ी उसमें क्या कहा गया था कि ये इक्वल होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट है, बट वहाँ कहीं एंगल अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो इसका जिक्र नहीं किया गया था। अगर यहाँ एडजेसेंट एंगल की बात की होती तो हम कह सकते थे हाँ, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का हमें उसमें प्रॉपर्टी बताया गया था कि हाँ भाई एडजेसेंट एंगल जो होगा उसका सप्लीमेंट्री होगा, वो उसका सम जो होगा सप्लीमेंट्री होगा। बट यहाँ अपोजिट की बात हो रही है, सो ये शायद 180 के बराबर हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है।
इसलिए इसका आंसर मैं मे बी लिखूंगी, मे बी, क्योंकि मैं श्योरिटी के साथ ना यस कह सकती हूँ ना नो कह सकती हूँ, क्योंकि इसके बारे में कोई प्रॉपर्टी हमें बताई नहीं गई थी पिछले वीडियो में, आपने देखना। तो मे बी यस मे बी नो, ठीक है, तो मे बी मैंने लिख दिया सर। नाउ क्या पूछा आपको, ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हाँ भाई, क्योंकि ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो साइड की बात की, ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल है, तो हाँ ठीक है यहाँ इक्वल है, बट सेकंड पार्ट में देखो उसने क्या लिखा है, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर, यानी ए डी, ठीक है, ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर, जो कि गलत हो गया, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर ए डी अगर 4 सेंटीमीटर उसने कहा है, तो बी सी को भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए था, बट कंडीशन में ऐसा नहीं है, तो नहीं भाई ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, नो, स्ट्रिक्टली नो, ठीक है। रीजन मैंने अच्छे से समझा दिया। अब ये देखो क्या है लास्ट वाला, एंगल ए इक्वल्स टू 70 एंड एंगल सी इक्वल्स टू 65। एंगल ए इक्वल्स टू 70 और एंगल सी इक्वल्स टू 65। अब ये बताओ, हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें क्या पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो अगर ये 70 है तो इसको भी 70 होना चाहिए था, नहीं तो ये 65 है तो इसको भी 65 होना चाहिए था। बट अगर ये ऐसा नहीं है, सो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सो इसमें भी स्ट्रिक्टली नो, इसमें भी स्ट्रिक्टली नो। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है, अब इसका डीएंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि ड्रॉ रफ फिगर, एक रफ फिगर को ड्रॉ करो ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बट वो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है, लिखते हैं, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, बट उसका भी जो अपोजिट एंगल्स होने चाहिए ना वो इक्वल होने चाहिए। सो इसका फिगर कुछ ऐसे, ठीक है। इस फिगर के बारे में हम आगे यानी नेक्स्ट वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इसको यहाँ तक सीमित करते हैं। अब मैं अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 12 तक है टोटल इस एक्सरसाइज में, सो वहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था, कुछ लोगों को टफ भी लगता है, बट डोंट वरी, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। टफ सेशन भी जल्दी से शुरू करने वाले हो, किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सो डोंट वरी अबाउट इट, शुरू होगा, कीप पेशेंस। तब तक इतना पढ़ो आप। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी बेसिक है, तो एनसीईआरटी को छोड़ के उस पर जंप मत करना। पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना उस पर्टिकुलर चैप्टर का, देन उस चैप्टर का टफ सेशन करना, ठीक है। ये चैप्टर उतना टफ नहीं है, लगता है कुछ बच्चों को टफ, बट उतना नहीं है। एक बार प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगे ना, सो हो जाएगा। और आई डोंट थिंक कि वीडियो देखने के बाद भी कुछ दिक्कतें होंगी, नेक्स्ट टाइम तो आप यूँ खुद ही कर लोगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।